दोस्तों, हम सब की चाहत होती है हमारा चेहरा खूबसूरत हो, हमारा चेहरा बेदाग हो, हमारे चेहरे पर किसी भी तरह के निशान ना हो, साथ ही साथ हमारी स्किन अच्छी ग्लोइंग हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आप फ़र्क महसूस करेंगे। चेहरे की सारी डेड सेल रिमूव होंगी, डेड स्किन रिमूव होंगी। इसके अलावा यदि टैनिंग हो गई है तो टैनिंग भी तेज़ी से निकल जाएगी। बहुत ही बढ़िया ये फेस मास्क है दोस्तों। इस मास्क को बनाकर नहीं रखना है, आपको इसे बनाना है और तुरंत चेहरे पर लगाना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन सामान की ज़रूरत है जो कि आपकी स्किन को इतना खूबसूरत बना देगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेमन, नींबू। आप सबको पता है दोस्तों, लेमन जूस, नींबू का रस हमारी त्वचा के लिए, हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। आप लेंगे नींबू का रस केवल 1 छोटी चम्मच। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ लेना है आलू का रस। नींबू का रस, आलू का रस लेना है। तो आलू का रस कैसे निकाला जाता है आप सबको पता है। आलू का छिलका उतार ले। पहले तो मैंने आलू को अच्छी तरह से धो लिया है, इसका छिलका उतार लेना है। उसके बाद आप चाहें तो इसे बारीक टुकड़ों में काट कर ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, या फिर आलू को आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके, कद्दूकस करके ग्रेट करके भी आलू का जूस निकाल सकते हैं। आलू के अंदर जो स्टार्च होता है ना दोस्तों, वो हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन को दूर करता है आलू का रस। हमारे चेहरे पर यदि झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें क्योर होती हैं आलू का रस लगाने से। आलू का जो स्टार्च होता है एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। हम लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर जो ब्लीच कराते हैं ना, कितना केमिकल होता है उस ब्लीच में, हमारी त्वचा पर वापस कालापन आ जाता है। परंतु आलू का रस नेचुरल तरीके से ब्लीच करके आपकी त्वचा को गोरा रंग देता है। एक आलू लिया है, छोटे साइज़ का लिया है, क्योंकि केवल चेहरे पर इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच आलू का रस चाहिए, इसलिए मैंने सबसे छोटे साइज़ का आलू लिया है। इसे छान लेना है, बिना छाने यूज़ नहीं करना है। यदि आलू के थोड़े बारीक बारीक से रेशे आएंगे ना दोस्तों, तो आपको इस फेस मास्क को उतारने में परेशानी हो सकती, इसलिए छाने बिना ना लें। नींबू का रस भी छान कर लेना है, आलू का रस भी आपको छान कर लेना है। आलू का जो रस होता है हमारी स्किन को टाइट करता है। हमारी स्किन यदि ढीली पड़ने लग जाती है, उसमें कसाव लेकर आता है। इसीलिए तो पोटैटो जूस लगाने से लंबे समय तक हमारी त्वचा पर निखार बना रहता है, लंबे समय तक हम जवां बने रहते हैं। तो समय समय पर आलू का रस हमें वैसे भी चेहरे पर लगाना चाहिए। जो झाइयाँ होती ना, रिंकल्स की प्रॉब्लम, फाइन लाइन की प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ों को दूर करता है आलू का रस। किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, वर्क 100% करेगा। इसी पर मैंने कुछ बूंदें नींबू के रस की भी डाल दी है छन्नी में छानते हुए आलू के रस के साथ। दूसरी चीज़ जो कि लूँगी दोस्तों, वो है बीट रूट, चुकंदर। बीट रूट पोषक तत्वों का भंडार है, हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना लाभकारी है। जिन्हें खून की कमी है, जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, जो एनीमिक हैं, रोज़ बीट रूट जूस लेना चाहिए दोस्तों। उसी तरह से हमारे स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है बीट रूट जूस। कैसे निकालना है बीट रूट जूस? यही ग्रेटर लिया है जिससे मैंने अभी आलू को ग्रेट किया है, और बस बीट रूट को भी इसी तरह से ग्रेट करना है। यहाँ पर मैं केवल 1 चम्मच बीट रूट का ग्रेटेड बीट रूट लूँगी। बहुत ज़्यादा ये जूसी होता है। बाकी बीट रूट को आप फ्रीज में रखें, खाने में इस्तेमाल करें, या अगली बार जब इस रेमेडी को बनाएंगे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा मैंने चुकंदर का ग्रेट किया है। अब इसके रस को आपको निकाल लेना है। तो इसका रस निकालने के लिए वापस वही आलू का रस और नींबू के रस की जो कटोरी है मेरी, उसी में मैं ऐड करूँगी बीट रूट जूस। ये तीनों रस, लेमन जूस मैंने बहुत कम डाला है, आधे नींबू का रस से भी कम मैंने इसमें डाला है। 1 छोटे आलू का रस है और बीट रूट जूस है। 1 चम्मच बीट रूट जूस आपको ऐड करना है। तो 3 प्रकार के ये जो रस हैं दोस्तों, ये हमारी त्वचा को हेल्दी बनाएंगे। हमारी त्वचा को अंदर से पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स मिलना ज़रूरी है, तो हमारी त्वचा लंबे समय तक हेल्दी रहेगी। यदि हमारी त्वचा को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो इससे हमारी त्वचा में ड्राइनेस आने लगती, कालापन आने लग जाता है। हमारी त्वचा रूखी सूखी बेजान सी हो जाती है। यदि ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो स्किन को इतनी हेल्दी चीज़ें ज़रूर दें, इतने सारे पोषक तत्व। तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। आखिरी चीज़ जो कि इस रेमेडी में लेने वाली हूँ दोस्तों, ये है ऑरेंज पील ऑफ मास्क। ऑरेंज पील ऑफ मास्क किसी भी
कॉस्मेटिक शॉप में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये इसके पाउच हैं, मात्र 10 रुपये में एक पाउच आता है। ये 2 पाउच रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये ट्यूब भी आती है। आप यदि पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पाउच लेकर आएँ। ये बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, आपके चेहरे पर से सारे डेड सेल को रिमूव करेगा। तो 1 चम्मच मैंने जो बीटरूट जूस, आलू का रस, नींबू का रस, तीनों को जो मिक्स करा है कटोरी में, बस वही लिया है ताकि तीनों रस आ जाएं। और साथ ही साथ आपको यहाँ लेना है दोस्तों ऑरेंज पील ऑफ मास्क। ये लेना है आपको करीब करीब 2 चम्मच। चेहरे के लिए कर रहे हैं तो 2 चम्मच का आप इस्तेमाल करें। इस पैक को बनाकर नहीं रखें, बस आपने तीनों चीज़ों को मिक्स किया, आलू का रस, चुकंदर का रस और नींबू का रस। उस रस में केवल 1 चम्मच यहाँ पर मैंने रस लिया है भरकर, टेबल स्पून, और फिर ये डाला है ऑरेंज पील ऑफ मास्क। बढ़िया अच्छा सबको मिक्स कर लेना है। इसके बाद चेहरे पर लगाना है आपको। चेहरे पर लगाकर कम से कम 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको इसे सुखाने पर। आप चाहें तो इस पैक को अपने फेस के अलावा अपनी नेक, गर्दन पर लगाएं। गर्दन में जमे हुआ जो मैल होता है या कालापन होता है, उसे तेज़ी से निकालेगा ये फेस मास्क। इसके अलावा इस पैक को जब आप चेहरे पर लगाएंगे ना, अपनी नोज़ के पास आप चाहें तो डबल लगा लें, दोबारा कोटिंग कर लें। नाक में, नोज़ में जो हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, सारे के सारे पील ऑफ हो जाएंगे, आसानी से रिमूव हो जाएंगे। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है। इस रेमेडी को लगाने से आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन लाइटन और ब्राइटन होगा, रंग आपका गोरा होगा, चेहरे पर आपकी चमक आएगी, सारे डेड सेल रिमूव होंगे। चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों में भी लगा सकते हैं। जहाँ भी टैनिंग है वो सारी टैनिंग रिमूव होगी। कम से कम मुझे 20 मिनट का टाइम लगा है। ठंड के मौसम में हो सकता है आधा घंटा लग जाए, परंतु गर्मी के मौसम में 15 से 20 मिनट काफ़ी है। जब ये सूखेगा ना, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि सूख गया है। किनार किनार छोड़ने लगता है, मतलब किनार से थोड़ा सा उखड़ने लगता है। धीरे धीरे से आपको रिमूव करना, हल्का सा खींचते हुए। इसका जो चौथा फायदा है दोस्तों, ये कि चेहरे पर यदि छोटे छोटे रोए हैं, अनवांटेड हेयर हैं, वो सारे रिमूव होंगे। खासकर हमारे होठों के ऊपर के सारे अनचाहे बालों को निकाल देगी ये पावरफुल रेमेडी। तो आप सोच सकते हैं एक फेस मास्क के कितने सारे फ़ायदे हैं। टैनिंग दूर होगी, डेड सेल रिमूव होंगी, चेहरे पर निखार आएगा, चेहरे पर गोरापन आएगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चेहरे के जो छोटे छोटे फेशियल हेयर हैं वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने इसे पूरे चेहरे पर लगाया है। आँखों के आसपास आपको ज़्यादा नहीं लगाना। आप देख सकते हैं मैंने आँखों के पास अच्छी लंबी गैप रखा है, तो आँखों के आसपास ना लगाएं, थोड़ा मोटा ही लगाएं ताकि आप इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, और हाथों से लगाना है, ब्रश की मदद से नहीं लगाना है दोस्तों। और सप्ताह में 1 बार आपको इस पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल करना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को